क्लास 6 एमपी बोर्ड मैथ न्यू पैटर्न एक्सप्लेन किया गया है। हर छात्र आसानी से स्टडी कर सकते हैं। क्लास 6 मैथ चैप्टर फर्स्ट पैटर्न। गणित में पैटर्न शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई। हमारे वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं या विकसित होने का तरीका, रीति, आकृति, रंगों आदि की व्यवस्था को पैटर्न कहते हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न क्रमांक 1, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? आंसर, हमारे दैनिक जीवन में गणित हमारी सहायता करता है। नंबर 1, सब्जियां, तेल, आटा आदि की मात्राओं का आकलन करना। नंबर 2, घर में खर्च हुए मूल्यों की गणना करना। नंबर 3, समय, गति, माप आदि की गणना करना। प्रश्न क्रमांक 2, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? आंसर, गणित ने मानव को आगे बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार से सहायता की है। नंबर 1, आर्थिक नीतियाँ और प्रणालियों को समझने में गणित हमारी सहायता करता है। नंबर 2, भवनों, इमारतों, पुलों आदि की डिजाइन तैयार करने में गणित हमारी सहायता करता है। नंबर 3, तारों, ग्रहों और गति के पैटर्नों की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। प्रश्न क्रमांक 4, सारणी में दिए गए प्रत्येक अनुक्रमों को उसकी अलग 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रमों के बाद उस अनुक्रमों में संख्याओं को बनाने वाले नियमों को अपने शब्दों में लिखिए। पैटर्न लिखेंगे, इसमें 3 पुनः अगली संख्याएं। आंसर देखिए, सारणी क्रमांक संख्या 1 में जैसे अनुक्रम में पैटर्न में दिया था, 1 में 0 को प्लस करने पर 1 ही आता है। इसी प्रकार इसमें भी 0 को प्लस करेंगे 1 आएगा। इस प्रकार 0 को प्लस करेंगे 1। ऐसे हम अनंत संख्याएं बना सकते हैं। इसी प्रकार हमें जी अनुक्रमों के अनुसार यानी पैटर्न के अनुसार ये अगली 3 संख्याएं हमने लिखी हैं, सभी में 1। अब इसमें देखिए दूसरे पैटर्न में गणन संख्याएं करना है। गणन संख्याओं में इसमें प्राकृतिक संख्या होती हैं, उसी के अनुरूप ही गणन संख्याएं हम लिखते जाते हैं। आकलन करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार और भी आगे लिख सकते हैं। ये 3 संख्याएं हमको प्राप्त हुई। नेक्स्ट में देखिए विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, प्रत्येक विषम संख्या में हम 2 को ऐड करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो हमारी अगली जो संख्या है वो विषम ही आएगी। इसमें 2 को ऐड किया, ये 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। इसी प्रकार हमें जी 15, 17, 19 विषम संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे सम संख्याओं का। सम संख्याओं में प्रत्येक सम संख्या में हम 2 ऐड करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 2 में जी ऐड किया 4, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। इसी प्रकार से हमें 16, 18 और 20 सम संख्याएं प्राप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिभुजाकार संख्याएं। इसमें हम क्रम से ऐड करते जाते हैं। पहले 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया और ऐड करके और आगे की संख्याएं लिखते हैं। जैसे 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 7 36, 36 और 45, 45 10 55। इसी प्रकार ये 3 संख्याएं हमको प्राप्त हुई। ये त्रिभुजाकार। इसमें आगे वर्ग की संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी के। जैसे 1 × 1 तो 1 ही आएगा। इसमें 2 × 2 2 × 2 4 आ गया, 3 × 3 9 आ गया, 4 × 4 16 आ गए और 5 × 5 25 आ गए, 6 × 6 36 और 7 × 7 49 आ गए, 8 × 8 और 64 और 9 × 9 81।
और इसी के बाद ये 100 भी आ गए। ये वर्ग संख्या हमको 3 प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट इसमें घन की संख्या, घन में क्यू, यानी इस पर पावर 3, एक ही संख्या को 3 बार गुणा करने पर इसमें दिया गया है 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 3 त्रिक 9 9 3 27, 4 4 चौको 16 16 चौको 64 है। इसी प्रकार 5 25 25 पंजा 125। इसी प्रकार जी हमको 3 संख्याएं प्राप्त हुई, ये 343, 512, 729। ये नेक्स्ट अगली 3 संख्याएं हैं जो क्रम के अनुसार, पैटर्न के अनुसार आगे 3 संख्या हमको लिखना है, वो यहाँ पर प्राप्त हुई घर की हैं। ब्राह्मक संख्याओं में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रत्येक संख्याओं में क्रम से जोड़ते हुए चले जाएंगे। इसमें 2 1 3, 3 2 5, 5 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34, 34 और 21 55, 55 और 34 89। ये ब्राह्मक संख्या। इसी प्रकार हम इसे 3 हमको पैटर्न आगे बढ़ाना है, तो 3 संख्याएं ये प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें घात, 2 की घातें। 2 की घातें हम पावर चढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो इसमें 2 × 2 4 आ गए, 4 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। इसी प्रकार घातों की संख्या हम, ये 3 संख्याएं हमको पैटर्न के अनुसार प्राप्त हुई। इसी अनुक्रम में इसमें देखेंगे 3 की घातें। 3 की घातें में इसमें पावर 3 इसमें है ही, 3 त्रिक 9 9 3 27 27 3 21 21 3 243 243 3 729 729 3 2187। इसी प्रकार हमको ये 3 संख्याएं प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखेंगे, आइए पता लगाएं 1.3 अनुक्रम। अनुक्रम हमारा क्या है, पैटर्न क्या है, 1.3 में है। इसमें दिया गया है सारणी में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूपों से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रमों के लिए अलग चित्र बनाए गए हैं। इसमें देखेंगे, इसमें चित्रात्मक रूप से हमको दर्शाना है पैटर्न, सभी में एक, यानी चित्रात्मक रूपों में हम एक दर्शाएंगे। यहाँ पर गणन संख्याओं में चित्रात्मक रूप से हमने जो दर्शाए हुए हैं, ये यहाँ पर बिंदु लगा करके दर्शाए हुए हैं, इस गणन संख्याओं के रूप में है 6। इसमें विषम संख्याओं के रूप में ये एक नया एक पैटर्न बनता है, इसमें एक और ये एक विषम संख्याओं का पैटर्न ज्ञात होता है, इसलिए इसमें 11 है। सम संख्याओं का ये पैटर्न है, अनुक्रम है। सम संख्याओं में यहाँ पर जो सम संख्याएँ, ये भी युग्म बन रहा है, ये भी युग्म है, ये भी युग्म है। इसी प्रकार से जो 12 आई हुई है, इसलिए ये सम संख्या का पैटर्न दर्शाता है। त्रिभुजाकार का पैटर्न, ये त्रिभुजाकार का पैटर्न है। इसमें दिया हुआ है पैटर्न के अनुरूप ही हमने आगे इसमें 21 बिंदु लिए गए हैं, और क्रम से ही इसमें ये बिंदु को रखते हुए चले जाएंगे, एक बहुत बड़ा घन हम प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से। अब इसमें देखिए एक वर्ग दिया गया, वर्ग का अनुक्रम हम बनाएंगे तो 6 × 6 यानी 36 आते हैं इसमें, और वर्ग में 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 36। इस प्रकार से हमको ये बिंदु लगा करके एक नई आकृति चित्रात्मक रूप से हमने दर्शाया गया है, ये एक वर्ग है। नेक्स्ट ये घन है 7 में, इसमें घन है, इसमें 6 की पावर 3 है, इसमें 2 से 16 घन है इसमें पूरे में। ये बहुत बड़ा घन इसको दर्शाने की कोशिश की गई है। इसमें छोटे छोटे 2 से 16 घन है मिला। प्रश्न क्रमांक 2, 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, क्यों कहलाती हैं? 1 4 9 16 15 वर्ग संख्याएं क्यों कहलाती हैं? 1 8 27 64 125 घन संख्याएं क्यों कहलाती हैं? अब इसमें देखिए बिंदु लगा करके हम देखते हैं क्यों कहलाती हैं। 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती हैं क्योंकि बिंदु से आकृति को दर्शा सकते हैं। जैसे इसमें दर्शाया गया, ये 3 है, ये 3 बिंदु है, ये 6 हैं, 6 बिंदु में ये त्रिभुज की आकृति तैयार हुई है इसमें,
और ये 10 हैं। 10 में हमें एक नया अनुक्रम मिला त्रिभुजीय, और ये 15 का भी हम एक त्रिभुज आकृति हमको प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पेज पे अब इसमें दो में देखिए 1 4 4 1 4 9 16 25 वर्ग संख्या कहलाती हैं, क्योंकि बिंदु लगाकर आकृतियों में हम वर्ग बना सकते हैं। इसमें जो 4 दिया गया है ये आकृतियों में हमारा वर्ग बन रहा है। ये 9 दिए हैं, इसमें हमारा एक नया वर्ग बन रहा है। ये 16 का भी वर्ग बन रहा है। ये 25 का भी हमारा वर्ग बन करके तैयार हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक वर्ग संख्याएं कहलाती हैं, बिंदु लगा करके आकृति में आकृति इनकी बन चुकी है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है। इसमें 1 8 27 64 125 घन संख्याएं कहलाती हैं। ये बिंदु लगाकर आकृति को दर्शाया गया है। हमने यहाँ पर एक ही आकृति को दर्शाया है 125 घन। इसमें 125 छोटे छोटे घन मिला करके 5 × 5 × 5 के, और इसमें 125 घन मिला करके एक बड़ा घन तैयार किया है। अब देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 3। आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्याएं और वर्गाकार संख्याएं दोनों हैं, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुजाकार और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। आंसर त्रिभुजाकार संख्याएं 36 और वर्गाकार संख्याएं 36। अब इससे हम बिंदु लगा करके एक त्रिभुज हमको तैयार हुआ, और इसको 36 का ही बिंदु लगा करके हमको एक वर्ग तैयार हो जाता है। यही इसमें दर्शाया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए आप संख्याओं के निम्न अनुक्रम जो पैटर्न दिया है, पैटर्न को क्या कहेंगे। इस पैटर्न को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी इसमें 1 + 6 × 1 7, इसको षटकोण कहते हैं। और इसमें इसी प्रकार से पैटर्न में इसमें यहाँ पर भी हम उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए 7 + 6 × 2 19 + 6 × 3, इस प्रकार से पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी नोटबुक पर अगली संख्याओं का अनुक्रम ये हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसमें 61 बिंदुओं के आधार पर ये आकृति हमारी षटकोण की बनी हुई है। इसमें यही पूछा गया है।